स्वागत है आप सभी का मिलर टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ शान अस्कर। उत्तर प्रदेश एटीएस ने मौलाना कलीम सिद्दीकी को बुधवार को मेरठ से गिरफ्तार कर लिया था, जब यूपी एटीएस ने पुलिस कस्टडी में लेने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन आज पुलिस फिर से कोर्ट गई और अपने रिमांड पर लेने की मांग की। कोर्ट ने आज मौलाना कलीम सिद्दीकी को 10 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि मौलाना लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन करवाते हैं। यहीं तक नहीं, उन्होंने कहा यह भारत का सबसे बड़ा धर्मांतरण सिंडिकेट संचालित करता रहा है और गैर मुस्लिमों को डराकर गुमराह करके धर्मांतरित करता आ रहा है। सवाल ये है कि अगर अब तक का सबसे बड़ा धर्मांतरण रैकेट चला आ रहा था तो क्या यूपी पुलिस की नींद चुनाव के समय टूटी है? और दूसरी बात यह है कि कोई भी मजहब यह नहीं सिखाता कि आप किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन जबरन करवाए। मौलाना कलीम सिद्दीकी एक मदरसा चलाते हैं जिसका नाम है जामिया इमाम वली उल्लाह इस्लामिया। यहाँ बड़ी तादाद में गरीब बच्चे रहकर मुफ्त शिक्षा पाते हैं। इन बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर से भी कुछ पैसा आता है। पुलिस ने कहा है कि मौलाना के खाते में बहरीन से 1.5 करोड़ रुपये आए हैं। जाहिर सी बात है, गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए ज़कात के तौर पर कुछ देशों से जो गरीब देश है उसको देते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप बिना जांच किए आरोप लगा दें कि उस पैसा का इस्तेमाल लोगों का धर्म परिवर्तन कराने में किया जाता है। जब से मौलाना कलीम सिद्दीकी गिरफ्तारी हुई है, तब से ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा है रिलीज मौलाना कलीम सिद्दीकी। आइए आपको बताते हैं कि ट्विटर पर किसने क्या कहा। सबसे पहले आपको बताते हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने योगी सरकार पर मुसलमानों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है यह गलत है। भाजपा सरकार के पास मुसलमानों को परेशान करने के अलावा कोई काम नहीं है। वहीं सहारनपुर से बीएसपी सांसद हाजी फजलुर रहमान ने इस गिरफ्तारी को चुनावी हथकंडा बताया है। उन्होंने हजरत मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी भाजपा का यूपी विधानसभा चुनाव जीतने का हथकंडा बताया है। जनता की नाराजगी से परेशान भाजपा लोगों में डर, खौफ, दहशत का माहौल पैदा करके समाज को बांटकर चुनाव जीतना चाहती है। भाजपा अपने नफरत के एजेंडे को तत्काल रोककर मौलाना कलीम सिद्दीकी को रिहा करे। वहीं दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अमानतुल्लाह खान ने कहा, उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले अब मशहूर इस्लामिक स्कॉलर मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब गिरफ्तार किया गया है। मुसलमानों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। इन मुद्दों पर सेकुलर पार्टी की खामोशी भाजपा को और मजबूती दे रही है। यूपी चुनाव जीतने के लिए भाजपा आखिर कितना गिरेगी? वहीं कांग्रेस नेता व आईएनसी माइनॉरिटी के चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा है, यूपी में सरकारी एजेंसियों के जरिए चुनावी माहौल बनाने के लिए मुस्लिम धर्म गुरुओं को निशाना बनाना शर्मनाक है। धर्मांतरण का बेबुनियाद आरोप लगाना और जेल भेज देना चुनावी स्टैंड से ज़्यादा और कुछ नहीं है। वहीं एक ट्विटर यूजर है सलमान, वो लिखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 25 में हर किसी को किसी भी धर्म का पालन करने और मानने का अधिकार है। उसका प्रचार, प्रसार और प्रवचन करने का भी अधिकार है। अवैध धर्मांतरण और जबरन धर्म परिवर्तन जैसी बातें इस्लाम में नहीं, फिर ऐसी बातों के लिए उलमाओं को क्यों परेशान किया जा रहा है? मौलाना महमूद मदनी ने कहा है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी का केस लड़ेगी जमीयत उलमाए हिंद। वहीं SIO संगठन ने ट्वीट करके कहा है कि इस्लामिक स्कॉलर मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी हिंदुत्व संगठन द्वारा आपसी भाईचारा बिगाड़ने और यूपी चुनाव को देखते नफरती माहौल बनाने की कोशिश है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील महमूद पराचा ने यहाँ तक कह दिया है, जितने भी मुस्लिम लीडर हैं सबको एक एक करके जेल में डाल दिया जाएगा। दोस्तों, आप भी क्या सोचते हैं मौलाना कलीम सिद्दीकी के बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलर टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।